वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। 18वां ऋत्विक अधिवेशन आरंभ हो गया है। बंगाल के विभिन्न जिलों से असंख्य कर्मी व सत्संगी आए हैं। बिहार, आसाम से भी कुछ आए हैं। नाना जगहों के गुरु भाइयों का एक दूसरे से श्री श्री ठाकुर के समीप आश्रम की पुण्य भूमि पर विजया के बाद प्रथम मिलन है, इसलिए आश्रम में एक आनंद का उच्छ्वास छा गया है। प्रातः श्री श्री ठाकुर मातृ मंदिर के सामने वाले बरामदे की एक चौकी पर बैठे हैं। काजल भाई को डिप्थेरिया हो गया है। यह जानकर उनका मन खिन्न हो गया है। उनकी अपनी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी लोगों को देखकर अच्छा बोध कर रहे हैं। दल के दल पुरुष व नारी आकर प्रणाम कर रहे हैं। अनेकों फल फूल, तरकारी, मिठाई, कपड़े इत्यादि लेकर आए हैं। वे श्री श्री ठाकुर को प्रणाम करने के बाद उन्हें श्री श्री बड़माँ के पास दे आते हैं। श्री श्री ठाकुर सबको बुलाकर कुशल समाचार पूछ रहे हैं। जो आ चुके हैं उन लोगों से स्थानीय दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं। जसोहर के एक भाई ने एक बहुत बड़ा कोहड़ा माथे पर लेते आया है। श्री श्री ठाकुर ने उसे देखते ही कहा, यह तो एग्जीबिशन प्रदर्शनी में देने लायक चीज है। यह तुम्हें कहाँ मिला? उक्त भाई बोले, मेरे घर में हुआ था। श्री श्री ठाकुर जी बोले, बहुत सुंदर है, इतना बड़ा कैसे हुआ? उक्त भाई बोले, मैंने इसके लिए कोई खास परिश्रम नहीं किया, यह आपकी दया है। श्री श्री ठाकुर जी बोले कि परम पिता की दया तो विधि को छोड़कर नहीं मिलती है, इसलिए किस प्रकार कौन काम करने से क्या होता है उसके विषय में पक्की समझ रहने से ही बाद में उसी प्रकार करते हुए उसके अनुसार फल पाने की आशा की जा सकती है। इसी तरह परम पिता की दया को हम बनाए रख सकते हैं। अच्छा जाओ, पहले माथे पर का बोझ उतार कर आओ। माथे पर बोझा रख कर बातें नहीं की जा सकती हैं। उक्त भाई श्री श्री बड़माँ के निकट कोहड़ा रखने के बाद श्री श्री ठाकुर को प्रणाम करके नीचे बैठ गए। श्री श्री ठाकुर जी बोले, मुख को पोंछ लो, पसीना से तरबतर हो गए हो। उक्त भाई ने कपड़े के कोने से मुख को पोंछ लिया। श्री श्री ठाकुर जी बोले, क्या गाड़ी में काफ़ी भीड़ थी? उक्त भाई बोले, भीड़ तो खास नहीं थी। राणा घाट में यसोहर, खुलना, बरिशाल, इन 3 जिलों के हम प्रायः 400 व्यक्ति में सभी गाड़ी में नहीं चढ़ सके। कुछ छूट गए। गाड़ी में तिल रखने की जगह नहीं थी। हम लोग ठेलम ठेल, धक्का धक्की में भी खूब आनंद सहित स्लोगन देते हुए आए हैं। बाहर के लोग हमारी ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। श्री श्री ठाकुर जी बोले कि दुर्दिन में लोगों को दिल खोलकर आनंद लूटते हुए देखा नहीं गया, इसलिए कहीं ऐसा देखने पर साधारणतः लोगों को अच्छा लगता है। फिर भी जमात बांध कर आनंद करते समय यह देखना चाहिए कि किसी के मन या अहंकार में चोट नहीं पहुंची। अनेक व्यक्ति के रेसारेसी में अकारण ईर्ष्या, आक्रोश, परश्री, कातरता भरी रहती है। एक व्यक्ति को अच्छी हालत में देखने पर उसके दिल में डाह होता है। जब तक उसे बुरी अवस्था में रख नहीं पाता है तब तक चैन नहीं मिलता है। सर्वत्र ही ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, इसलिए चाहे जो कुछ भी क्यों न करो, जहाँ कहीं भी जाएं पर मनुष्य के साथ विनय पूर्वक व्यवहार करके चलना ही ठीक है। उससे मनुष्य खुश रहता है। सोचता है अमुक कितना ही बड़ा क्यों न हो, मुझसे बड़ा नहीं हो सकता है, मेरे सामने छोटा ही है। विजयदा बसु बोले, उतना सोच समझकर चलने पर तो पांव आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है। श्री श्री ठाकुर जी बोले कि पांव जैसे बढ़ाओगे उसके साथ ही साथ सोचोगे। यदि केवल पांव ही बढ़ाते चलो और आंखें बंद किए रखो तो वैसा ही धक्का खाओगे। उसी प्रकार सहज भाव से केवल आनंद ही लूटो, पर परिवेश पर उसकी कैसी प्रतिक्रिया हो रही है इस ओर ध्यान दिए बगैर यदि अपने को नियंत्रित नहीं करो तो वैसा ही धक्का खाओगे और अनायास पाओगे जिससे अपने को संभाल नहीं पाओगे। ऐसी प्रतिक्रिया तुरंत नहीं होती है, इसलिए परिवेश के ऊपर हर समय दृष्टि रखनी चाहिए। संधित्सु सेवा में बहुत सी बातें आ जाती हैं। सभी मुँह बाएं तुम्हारी सेवा के लिए बैठे हुए नहीं हैं।
अनेकों को दम्भ रहता है दूसरे को एहसानमंद करना, किंतु दूसरे का ऑब्लिगेशन में जाना नहीं चाहते। उसका अर्थ यह है कि वे तुम्हें एहसानमंद करके आत्मतृप्ति प्राप्त करना चाहते हैं। जहाँ ऐसी बात है वहाँ उस व्यक्ति को ऐसा मौका देना ही है उसकी सेवा देना। जहाँ ऐसे व्यक्ति से तुम्हें कोई मदद मिलती हो तो दूसरे को बुला बुला कर कहना चाहिए, बोस साहब ने मेरे घर के काम के समय 3 सामियाने देकर जो उपकार किया है वह भूल नहीं सकता। यदि मुझे वह नहीं मिलता तो मैं काफ़ी दिक्कतों में पड़ता। तुम्हारी यह बात जब बोस बाबू के कान में जाएगी तो वह बहुत खुश होंगे। यदि तुमको लांछित करने की पहले से प्रवृत्ति भी होगी तो वे तुम्हारी बातें सुनकर आपसे आप वैसी प्रवृत्ति छोड़ देंगे। मनुष्य के साथ खूब सोच समझकर चलना चाहिए। सिर्फ नीरस युक्ति सम्मत आचरण ही पर्याप्त नहीं है। मनुष्य के अंदर ऐसी विशृंखलाएं पर्याप्त हैं, कहाँ किस लिए कैसा रूप ले सकती हैं उसका खूब अंदाज कर सावधानी से चलना चाहिए। इसीलिए कुशल कौशली आचरण अपनाना चाहिए। सुबोध दास सेन ने बोला, उसे कैसे अपनाना चाहिए? परिवेश में तो विभिन्न प्रकृति के लोग रहते हैं। सब ओर से हिसाब किताब करके चलने पर तो आचरण में कृत्रिमता आ जाएगी। इस प्रकार चलते रहने पर तो मनुष्य अपने आदर्श से बहुत दूर हट जा सकता है। श्री ठाकुर जी बोले, भव समुद्र का कंपास दिग निर्णय यंत्र है। इष्ट स्वार्थ इष्ट प्रतिष्ठा। वह कांटा ठीक रहने पर मनुष्य विपद पर नहीं जाएगा, परिवेश भी ठीक रहेगा। कुशल कौशली आचरण का अर्थ है इष्ट प्रतिष्ठा मुखर आचरण। उससे मनुष्य नीरस नहीं बनता है। प्रत्युत मूल को बनाए रखकर जहाँ जैसा शोभनीय होता है वहाँ वैसा करता है। उसकी बुद्धि रहती है विपत्ति को ठुकरा कर अपना एवं दूसरे का मंगल साधना। ऐसे आचरण में इगोइस्टिक रेजिडिटी अहंकृत अनमनीयता कम ही रहता है। वह प्रयोजनानुसार कोमल और कठोर दोनों ही हो सकता है। मूर्त मंगल विग्रह इष्ट पुरुष के प्रीत एवं उनके प्रतिष्ठा तथा पोषण ही उसका मुख्य उद्देश्य रहता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति टेटिया नहीं होता है। वह देखने में बड़ा सहज व सरल होता है, फिर भी बड़ा बुद्धिमान होता है। कृत्रिमता तो उसके लिए दूर की बात है, पर उसकी गति भंगिमा आबाद होती है, उन्मुक्त होती है और सावलील। एक वाक्य में उसकी पर्सनालिटी व्यक्तित्व चार्मिंग मदोमुग्ध कर होती है। उसके आचरण को देखने से ऐसा ही प्रतीत होता है मानो उसका चित्र खींच कर रखें। उसकी कथा वार्ता सुनकर उसे ग्रामोफोन रिकॉर्ड बसाने की इच्छा होती है। आर्ट शिल्प और साइंस विज्ञान दोनों उसके कैरेक्टर चरित्र में ब्लेंड मिलना हो जाता है। यदि उसकी मूल मंगल प्रेरणा में कोई त्रुटि या मिलावट न हो तो कृत्रिमता आने का मौका ही कहाँ मिलेगा। सुबोध दा बोले, जो मनुष्य की भलाई करता है उसको ही तो विपत्ति अधिक है। जो केवल बुराई ही बुराई करते हैं उनसे लोग डरते हैं। भले लोगों की क्षति पहुंचाने में मनुष्य नहीं डरता है, क्योंकि वह जानता है कि उल्टे हमारी वह क्षति नहीं करेगा। श्री ठाकुर ने हंसकर कहा, तुम जो कुछ कह रहे हो वह बिल्कुल असत्य नहीं है। इसलिए धीमा भला आदमी बनने से काम नहीं होगा। यदि भला आदमी बनना चाहते हो तो कल्याण बुद्धि के द्वारा प्रबुद्ध होकर शक्तिमान बनना होगा, सुकौशली होना होगा और बनना होगा दक्ष और योग्य। पराक्रमी बनना होगा जिससे विरुद्ध शक्ति से पराभूत होना नहीं पड़े। इसलिए मैं तो खूब सोच समझकर आगे बढ़ने के लिए कहता हूँ। यह संसार जटिल है, इसके हर मोड़ पर छिटपुट विभिन्न तरह की विपत्तियां छिपी रहती हैं। यदि उनसे अपने को बचाकर चलने एवं नियंत्रण और प्रतिरोध करने का बल बुद्धि और कौशल नहीं रहे, यदि वैसी तैयारी न रहे तो हम उनके शिकार बन सकते हैं। उसमें क्या कोई संदेह है? हर समय तुम यह अकेले नहीं कर सकोगे। एविल फोर्सेज असत शक्ति संसार में ऑर्गेनाइज संघबद्ध हैं। तुम्हारे पास यदि न ढाल ही हो न तलवार और तुम निधि राम सरदार की तरह अकेला उसके विरुद्ध में लड़ने जाओगे तो तुम्हारा क्या कोई पता रहेगा। इसलिए यजन याजन इष्टवृत्ति के द्वारा इष्टार्थी जन बल धन बल और सत संगति संगठन कायम करना होगा। जैसे सत का पोषण करना है उसी प्रकार असत का निरोध करना भी है। मैंने स्वस्ति सेवक संग्रह की बातें कही हैं, उसे अवश्य करना ही चाहिए। वे
कृष्टि संरक्षणार्थ धर्म योद्धा होंगे। मनुष्य की भलाई करने की भी एक रीति होती है। उस रीति के अनुसार यदि नहीं चला जाए तो उसका फल विकृत ही मिलेगा। भलाई करना ही बुराई का कारण बन जाएगा। दूसरे को संचालित और सुधारने के पूर्व अपने को संचालित कर सुधारना चाहिए। यदि आत्मशासन और आत्मसंशोधन की अभिज्ञता नहीं रहे तो दूसरे को संचालित और सुधारने का कौशल भी पता नहीं चलेगा। इसके बावजूद तुम चाहे जितना बड़ा धुरंधर और शक्तिमान हो, स्वयं वैसा आचरण किए बिना यदि सिर्फ उपदेश देते रहोगे तो मनुष्य तुम्हारे सामने बिना कुछ कहे परोक्ष रूप से यह समालोचना करने में बाज नहीं आएगा। सुबोधदा उपदेश देने में खूब पटु हैं, किंतु वे स्वयं कैसे चलते हैं यह उपदेश काल में याद नहीं रहता है। जैसे जयसोर का कामकाज जितना हुआ है, यदि उसमें तुम स्वयं कमर कसकर पिल नहीं पड़ते तो थोड़ा करने में भी कठिनाई होती। जितना होना चाहिए उतना तो नहीं हुआ है, किंतु जितना किया है वह कम नहीं है। मैंने तो सुना है कि तुम्हारा घर में आनंद बाजार भी दियतांग भूचतांग लगा ही रहता था। हर समय एक न एक बैठकी जमी रहती थी। याजन आलाप आलोचना की कोई रोक टोक नहीं रहती थी। यदि इस प्रकार नहीं चलते तो सिर्फ बातों से काम नहीं हो सकता था। तुम इतना करते हो, स्वयं नीति के अनुसार चलने की चेष्टा करते हो, इसलिए किसी कर्मी को अन्याय के लिए कोई सजा भी देते हो तो वह सर झुकाकर उसे भोगने के लिए तैयार रहता है। यशोहर से जिस भाई ने कोहड़ा लाया था, उन्होंने श्री ठाकुर से पूछा, आपने परमपिता की दया को धरकर रखने के संबंध में कहा था, मैं उस बात को नहीं समझ सका। श्री ठाकुर जी बोले, मुझे तो ठीक ठीक ख्याल नहीं पड़ रहा है। आंसू भाई को देखकर बोले, मैंने क्या कहा था? आंसू भट्टाचार्य बोले, मुझे भी ख्याल नहीं पड़ रहा है, पर आपने इस भाई से पूछा था उतना बड़ा कोहड़ा कैसे हुआ। उस पर उन्होंने जवाब दिया था, परम पिता की दया से। उसी बात के प्रसंग में आपने भी कुछ कहा था। श्री ठाकुर सर हिलाते हुए बोले, हाँ, मेरे कहने का उद्देश्य था कि परम पिता की दया से किसी विधि के अनुसरण करने से क्या होता है। यदि उस संबंध में एक विश्लेषणात्मक ज्ञान रहे तो उस ज्ञान और अभिज्ञता को काम में लगाकर हम लाभवान हो सकते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि संसार में कोई भी काम एक्सीडेंटली आकस्मिक भाव से होता है। जो कुछ भी होता है उसमें कार्य कारण का संबंध रहता ही है। मेरी धारणा है कि तुम्हारी लता में उतना बड़ा कोहड़ा हुआ है, उसका भी उपयुक्त कारण है। बीज, मिट्टी, खाद, रोशनी, हवा, सब कुछ के सुंदर मिलन के फलस्वरूप ऐसा संभव हुआ है। ऐसी प्रक्रिया और पद्धति तुम्हारे बोध में यदि रहेगी तो भविष्य में उतना बड़ा कोहड़ा उपजा सकोगे एवं दूसरे को भी इस काम में सहायता कर सकोगे। अच्छा, लता में कितने कोहड़े हुए थे? उक्त भाई बोले, उसकी संख्या नहीं बता सकूंगा, फिर भी कम नहीं हुए थे। श्री ठाकुर जी बोले, सभी कोहड़े क्या बड़े बड़े थे? उक्त भाई बोले, यही सबसे बड़ा था। फिर भी और भी कोहड़े और साधारण कोहड़े से बड़े थे। कुछ कोहड़े पक चुके थे, मैंने उन्हें हिफाजत से रख दिया था। प्रत्येक दिन परमपिता से प्रार्थना करता था कि मैं पके हुए कोहड़े को भली भांति आपको दे सकूं। घर में जिस तरह की बीमारी सिमारी लगी है, ऐसी हालत में मैं आ सकता था क्या? नहीं, यह संदेह था। इस कोहड़े के चलते मैं आ सका था। श्री ठाकुर खुश होकर बोले, अच्छा ही किया है। तुम परमपिता की चिंता करते हो और घर में सभी तुम्हारी और उसके साथ ही परमपिता की चिंता कर रहे हैं। इससे ही वे अच्छे हो जाएंगे। दवा दारू की सही रूप में व्यवस्था की है ना? उक्त भाई, हाँ, मलेरिया बुखार है। एलोपैथी डॉक्टर ने देखा है, डॉक्टर के हाथ में यश भी अच्छा है। श्री ठाकुर जी बोले, तब तो ठीक ही है। श्री ठाकुर के मुख से यह बात सुनकर उक्त भाई बोले, आज मुझे कोई चिंता नहीं। यह कहकर प्रणाम करके जा रहे थे कि इसी बीच से श्री ठाकुर ने बुलाकर कहा, ऐ सुनो। उक्त भाई ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? श्री ठाकुर जी बोले, हाँ, तुमने इस बार जिस प्रकार किया है उसी प्रकार बीज को वपन कर देखना कि कोहड़ा कैसा होता है और बाद में मुझे बताना। तुमसे पूछना मैं भूल भी जा सकता हूँ। उक्त भाई बोले, मैं कोहड़ा का बीज यदि लगाऊंगा, यदि क्या आपने जब कहा है जरूर लगाऊंगा। जब होगा तो उसमें जो सबसे बड़ा होगा आपके लिए लेते आऊँगा। श्री ठाकुर जी बोले, तब तो अच्छा ही है। श्री ठाकुर जी बोले, जब कोई स्वयं मेहनत करके कुछ उपजा कर मेरे लिए लाता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। जय गुरु।